नमस्कार मित्रों, मैं कुलदीप बागड़ी फिर से हाजिर हूँ राजस्थान की कहानी लेकर। देखिए, राजस्थान की कहानी में हम जो पढ़ रहे थे वो पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के लोकगीत पढ़ने शुरू किए थे। राजस्थान के लोकगीतों में राजस्थान के लोकगीतों का पार्ट फर्स्ट हम पूरा डिटेल से पढ़ चुके थे। अब हम उन्हीं राजस्थान के लोकगीतों के बारे में हम जो सेकंड पार्ट है वो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। देखिए, जब ये वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले आप हमारे चैनल न्यू क्रिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लाइक कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस पर कमेंट कर दीजिए। देखिए, हम पूरा डिटेल से राजस्थान की जो रंगीली संस्कृति है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इन लोकगीतों में हम लास्ट 10 लोकगीत पढ़ चुके थे। लगभग 70 से 75 लोकगीत हैं राजस्थान के, क्योंकि हम पूरा डिटेल से राजस्थान को पढ़ने वाले हैं ताकि आने वाले आपकी एग्जाम रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस और हाईकोर्ट जो डी ग्रुप का पेपर होने वाला है उसमें आपको ये बहुत महत्वपूर्ण जो है वो ये वीडियो साबित होंगे। देखिए, अगर हम इतना डिटेल से पढ़ रहे हैं कि आप कोई भी राजस्थान की एग्जाम देंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसलिए अब इंतजार किस बात का, आप कॉपी पेन उठाइए और नोट्स जो है वो बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए, हम राजस्थान के लोकगीतों में अगला जो लोकगीत आता है वो आता है बधावा गीत। बधावा गीत मित्रों, बधावा गीत कब गाया जाता है तो आपको याद रखना है, जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है, कोई भी शुभ कार्य होता है, उस समय बधावा गीत जो है वो राजस्थान के अंदर महिलाएं जो हैं वो गाती हैं। तो आपको बताना है यह गीत मांगलिक अवसरों पर राजस्थान की महिलाओं द्वारा गाया जाता है। उसके बाद अगला जो गीत आता है वो आता है चाक गीत। चाक गीत नाम से सबको पता चल गया होगा कि चाक गीत कब गाया जाता है। तो ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है। दोस्तों, सभी को पता है इसके बारे में। तो यह विवाह के अवसर पर गाया जाता है। उसके बाद अगला जो लोकगीत आता है वो आता है कामण गीत। देखिए, कामण गीत की हम बात करते हैं। पहले आप अपने दिमाग में सोचिए कि कामण गीत क्या होता है। देखिए, कामण गीत 2 अवसरों पर गाया जाता है। 2 रूपों में कामण गीत गाया जाता है। एक तो विवाह के समय दुल्हा और दुल्हन को जादू टोने से बचाने के लिए कामण गीत गाया जाता है। ध्यान से सुनिए, विवाह के समय दुल्हा और दुल्हन को जादू टोनों से बचाने के लिए कामण गीत गाया जाता है। इसके अलावा दूसरी बात आप याद रखिए कि ये जो कामण गीत है, मेवाड़ में जो महिलाएं हैं वो अपने पति को दूसरी औरत के जादू टोने से बचाने के लिए भी कामण गीत गाती हैं। तो देखिए, कामण गीत जो है वो 2 उद्देश्यों के लिए गाया जाता है। पहला उद्देश्य है कि विवाह के अवसर पर दुल्हा और दुल्हन को
जादू टोने से बचाने के लिए गीत गाया जाता है। वहीं इसका दूसरा उद्देश्य है, मेवाड़ के अंदर जो महिलाएं हैं वो अपने पति को पराई स्त्री के जादू टोने से बचाने के लिए भी कामण गीत जो है वो गाया जाता है। तो देखिए कामण गीत में आप लिखेंगे, यह विवाह के अवसर पर दुल्हा व दुल्हन को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत है। इसके अलावा दूसरी बात याद रखिए, मेवाड़ में महिलाएं अपने पति को पराई स्त्री के जादू टोने से बचाने के लिए कामण गीत गाते हैं। तो राजस्थान के लोकगीत पढ़ रहे हैं हम। इसमें बधावा गीत मांगलिक अवसरों पर या शुभ कार्य के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। चाक गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है। चाक की जो रस्म होती है उस वक्त चाक गीत गाते हैं। कामण गीत जो है यह विवाह के अवसर पर दुल्हा व दुल्हन को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत है। इसके अलावा कामण गीत जो है वो मेवाड़ की महिलाएं अपने पति को पराई स्त्री के जादू टोने से बचाने के लिए भी कामण गीत गाती हैं। तो मित्रों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको 3 सेकंड का समय देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स बनाने के लिए और फिर आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइए। देखिए राजस्थान के लोकगीतों में अगले लोकगीत आते हैं सीठने। एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाली गीत है। निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाली गीत है, तो वो देखिए सीठने हैं। सीठनों की हम बात करें, सीठने ये जो गीत हैं विवाह के अवसर पर जो सगे संबंधी होते हैं उनको हंसी मजाक में गाली देते हुए महिलाएं गीत गाती हैं, उनको हम सीठना कहते हैं। तो याद रखिए मित्रों, सीठने गीत क्या होते हैं, यानी कि शादी विवाह के अंदर महिलाएं हंसी मजाक के मूड में सगे संबंधियों को गाली देते हुए गीत गाती हैं, उनको सीठने कहा जाता है। तो सीठने में लिखना है कि विवाह के अवसर पर महिलाएं सगे संबंधियों को हंसी मजाक में गाली देते हुए गीत गाती हैं, जिसे
सीठने कहा जाता है। तो ये भी विवाह से संबंधित गीत है और एक गाली गीत है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आता है वो विवाह से संबंधित ही गीत आता है, जलो और जलाल। नेक्स्ट आता है जलो और जलाल। देखिए जलो और जलाल, प्रश्न आ सकता है जलो और जलाल कौन से अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है। तो ये लोकगीत जो है, देखिए जब बारात आती है तो उसे एक डेरे में, जनवासे में, डेरे में उसको पहले ठहराव दिया जाता है। तो वहां पर दुल्हन की जो सहेलियां हैं वो उस डेरे में दुल्हे को देखने जाती हैं। उस वक्त दुल्हन की सहेलियां जलो और जलाल गीत गाती हैं। इसमें वो बोलती है कि मैं तो थारा डेरा निरखण आई हो, मारा जलो और जलाल। तो ये जो जलो और जलाल है, ये दुल्हन की सहेलियां जब डेरे में दुल्हे को देखने जाती हैं, पहली बार देखने जाती हैं, तब ये गीत जो है वो गाती हैं। तो देखिए जलो और जलाल में आपको याद रखना है, यह लोकगीत बारात आगमन पर डेरे में ठहराव के समय दुल्हन की सहेलियां दूल्हे को पहली बार देखने जाती हैं, तब यह गीत गाती हैं। उसके बाद अगला जो गीत आता है वो आता है परिणीत गीत। परिणीत गीत, परिणीत गीत जो है ये भी विवाह के समय ही गाया जाता है। यानी कि विवाह के समय पाणी ग्रहण संस्कार के समय यह गीत गाया जाता है। इसके अलावा याद रखिए आंबो गीत। आंबो गीत कब गाते हैं तो याद रखिए आंबो गीत जो है जब पुत्री की विदाई होती है, लड़की की विदाई होती है, उस समय आंबो गीत गाया जाता है। तो यह गीत लड़की की विदाई के समय गाया जाता है। यह गीत लड़की की विदाई के समय गाया जाता है। एक बार आप कमेंट करके ये बता दीजिए कि लड़की की विदाई के समय आंबो गीत के अलावा और कौन कौन से गीत गाए जाते हैं। जल्दी से कमेंट करिए कि आंबो गीत के अलावा कौन कौन से
गीत जो वो लड़की की विदाई के समय गाए जाते हैं। क्या करें, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार में। नहीं नहीं, राजस्थानी गीतों की बात कर रहे हैं हम, राजस्थानी लोकगीतों की बात कर रहे हैं। तो आपको बताना है कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं। तो देखिए, एक तो लड़की की विदाई के समय आंबो गीत गाया जाता है। एक मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि कोयलड़ी गीत जो है वो भी लड़की की विदाई के समय ही गाया जाता है। कोयलड़ी गीत के अलावा मैंने आपको बताया था एक ओलियो गीत जो है, वो ओलियो गीत भी लड़की की विदाई के समय ही गाया जाता है। तो देखिए, सीठने विवाह के समय पर जो गाली से संबंधित गीत होते हैं वो सीठने कहलाते हैं। जल और जलाल ये भी विवाह से संबंधित गीत है। परिणय जो है पानी ग्रहण संस्कार के समय गीत गाया जाता है। आंबो गीत जो है ये लड़की की विदाई के समय जो है वो ये गीत जो है वो गाया जाता है। इसके अलावा याद रखिए, अगला जो लोकगीत आता है सेवरडो। सेवरडो जो लोकगीत है, सेवरडो जो लोकगीत है ये भी विवाह से संबंधित ही है। और याद रखिए, फेरों के समय सेवरडो लोकगीत जो है वो गाया जाता है। तो याद रखिए, यह गीत विवाह में फेरों के समय गाया जाता है। इसके अलावा विवाह में और कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, तो याद रखिए, इसके अलावा विवाह में अगला जो गीत आता है एक आता दुपट्टा गीत। दुपट्टा गीत, देखिए दुपट्टा गीत है, ये भी विवाह के समय गाया जाता है। कौन सा गीत है दुपट्टा? ये वो गीत नहीं है कि लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरा हवा के झोंके से, मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से, वो गीत नहीं है ये। दुपट्टा गीत जो है, हाँ ऐसा ही है, लेकिन उसमें दुपट्टा गीत में ध्यान से सुनना है, दुपट्टा गीत जो है ये विवाह के समय दुल्हे की सालियों के द्वारा गाया जाता है। तो याद रखिए, यह गीत विवाह के समय दुल्हे की सालियों के द्वारा गाया जाता है। इसके अलावा याद रखिए, अगला जो गीत आता है वो आता है बन्ना बन्नी गीत। बन्ना बन्नी गीत, देखिए बन्ना बन्नी गीत की हम बात करते हैं। नेक्स्ट आता है बन्ना बन्नी गीत। ये राजस्थान की कल्चर ही ऐसी है कि बन्ना बन्नी गीत जो है, इसमें देखिए राजस्थान के लोकगीत हैं कैसे, इसमें प्रश्न भी होता है और उत्तर भी साथ ही साथ होता है। आप कोई भी गीत उठा के देखेंगे वही प्रश्न और वही उत्तर होता है उसका। देखिए बन्ना बन्नी गीत दरअसल आपने सुना होगा, बड़ा फेमस है, हर विवाह के अंदर ऐसा गाया जाता है कि बन्ना की बनड़ी फेरा में झगड़ी, क्यों? क्योंकि क्यों नहीं लाया जी थे हमारी सोनारी हंसली। तो ये बन्ना बन्नी गीत है, ये विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। तो ये भी विवाह के अवसर पर गाया जाता है। इसके अलावा विवाह के अवसर पर और कौन से गीत गाए जाते हैं, तो याद रखिए, अगला जो गीत आता है वो आता है घोड़ी गीत। घोड़ी गीत भी विवाह के अवसर पर ही गाया जाता है। इसके अलावा आता है पीठी गीत। पीठी गीत भी
विवाह के अवसर पर ही गाया जाता है। इसके अलावा आता है भात मायरो गीत। भात मायरो गीत जो है, जब भात का समय आता है, भात लेने का समय आता है, तब भात मायरो गीत जो है वो गाया जाता है। इसके अलावा याद रखिए अगला आता है झूलरियो। झूलरियो गीत। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गीत है जो विवाह से संबंधित नहीं है। कई बार ऐसा प्रश्न आ सकता है, कोई भी गीत का नाम दे देंगे, जैसे दे देंगे झूलरियो गीत। झूलरियो गीत विवाह की कौन सी रस्म से संबंधित है, या परिणेत गीत विवाह की कौन सी रस्म से संबंधित है, या फिर सेवर्णो गीत विवाह की कौन सी रस्म से संबंधित है। तो देखिए, या फिर कौन सा गीत है जो विवाह से संबंधित नहीं है। तो ऐसे में 3 ऐसे देंगे जो विवाह से संबंधित है और 1 ऐसा देंगे जो विवाह से संबंधित नहीं है। तो याद रखिए झूलरियो गीत जो है ये भी विवाह से ही संबंधित है। झूलरियो गीत भी कब गाया जाता है? भात लेते समय ही झूलरियो गीत गाया जाता है। मित्रों ध्यान दीजिए, भात मायरो गीत और झूलरियो गीत ये दोनों गीत भात लेते समय ही गाए जाते हैं विवाह के अवसर पर। सेवर्णो गीत है, ये विवाह में फेरों के समय गाया जाता है। इससे पहले मैंने आपको परिणेत बताया था, वो भी पाणी ग्रहण संस्कार के समय गाया जाता है। दुपट्टा गीत जो है ये विवाह के समय दूल्हे की सालियों के द्वारा गाया जाता है। बन्ना बन्नी गीत जो है ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है। इसके अलावा घोड़ी गीत भी विवाह के अवसर पर गाया जाता है। पेठी गीत भी विवाह के अवसर पर गाया जाता है। भात मायरो गीत भी विवाह के अवसर पर गाया जाता है। और झूलरियो गीत जो है ये भी विवाह के अवसर पर ही गाया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम राजस्थान के अगले गीतों पे चलते हैं। अगला आता है तालोटा गीत। देखिए तालोटा गीत ये पुष्करणा जाति के जो ब्राह्मण होते हैं, ध्यान से सुनना है। आपको इतने ध्यान से सुनना है कि वीडियो सुनते ही आपको सारी बातें याद हो जानी चाहिए। आपको इस तरीके से पढ़ना है कि बिल्कुल सारा का सारा सुनने भर से आपको याद हो जाए। मैं पूरा डिटेल से और पूरी ऊर्जा के साथ आपको पढ़ा रहा हूं, आप जो है बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए तालोटा गीत की हम बात करते हैं तो यहां पर याद रखिए पुष्करणा जाति के जो विवाह होते हैं, पुष्करणा ब्राह्मण जाति के जो विवाह होते हैं, उस पुष्करणा ब्राह्मण जाति के विवाह में तालोटा गीत जो है वो गाए जाते हैं। तो पुष्करणा ब्राह्मण जाति के विवाह में यह गीत गाया जाता है। इसके अलावा अगला जो आता है विनायक गीत। देखिए विनायक गीत की हम बात करें, न केवल राजस्थान में पूरे भारत में जब भी हम कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं, जब भी कोई मांगलिक कार्य की शुरुआत करते हैं तो वहां पर भगवान गणेश की वंदना की जाती है या फिर भगवान गणेश के गीत से उसको आरंभ किया जाता है। तो विनायक गीत जो है किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत जो है वो विनायक गीत से होती है। तो याद रखिए किसी भी मांगलिक कार्य अथवा शुभ कार्य की शुरुआत
गायक गीत से होती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आता है अगला आता पावना गीत। सभी लोग समझ गए होंगे कब गाया जाता है। पावना कहते हैं जवाई को, और जब जवाई ससुराल में जाता है तो महिलाएं पावना गीत गाती हैं। जब जवाई ससुराल में जाता है तब महिलाएं पावना गीत गाती हैं। नेक्स्ट आता है थलिया मारू गीत। मित्रों ध्यान से सुनना, थलिया मारू गीत है, यह भी जवाई अथवा दामाद को ही समर्पित है। यह गीत भी जवाई या